ठीक है, तो आज अब जो है, अब हम लोग आज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अभी तक जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने अगर ढंग से अगर उस पूरे वीडियोज को अगर देखा होगा या इवन क्लास अटेंड किया होगा, तो ए टू जेड क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करते हैं आज हम लोग आराम से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्या आशुतोष, तुम भी आ गए आज? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज व्हाट टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ये तो मतलब क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो हर कोई करेगा। जल्दी आंसर बताओ क्या क्या होगा। फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी पेज नंबर 298, पेज नंबर 298, एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन्स। अगर एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो क्या क्या चांसेस होंगे इसके, क्या आने का, हेड आने के क्या क्या चांसेस होंगे, राइट। तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल जो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या हो जाएगा 2। नंबर ऑफ इवेंट क्या पूछ रहा है वो, गेटिंग अ हेड मतलब 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट बिकम इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 2। आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसके साथ साथ आपसे पूछता, ओ सॉरी मैंने पहले कर दिया, अच्छा ठीक है, टेल्स किसके, हेड के लिए। टेल भी तो एक ही है, E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन टेल्स कम्स, तो इसके लिए भी इवेंट क्या हो जाएगा n ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दोनों केस में सैंपल स्पेस तो एक ही होगा, दोनों केस में क्या हो जाएगा आंसर 1/2 1/2, राइट। बिकॉज हेड एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो इसको। बैग कंटेन अ रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। ठीक है, रेड का कितना है 1, ब्लू भी क्या है 1, और येलो कितना है 1। तो टोटल जो बॉल्स हो जाएंगे इस बैग में वो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, राइट। टोटल बॉल्स कितने हो गए 3 हो गए ना। अभी आपसे पूछ रहा है ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, मतलब कि बॉल क्या है हमारा सिमिलर है, इसके साइज वगैरह में क्या है कोई चीज नहीं है। कार्तिक टेक आउट द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्तिका, ठीक है, टेक्स आउट दैट इज द येलो बॉल्स। येलो के लिए क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि सारे नंबर्स ऑफ बॉल कितने बराबर हैं, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, probability of getting yellow is equal to what 1/3, probability of getting red that is also equal to 1/3, probability of getting blue that is also equal to 1/3। अब क्या है, मेरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूं। रेड जो है वो 10 है, ठीक है, रेड क्या है 10 है। ब्लू जो है लेटेस्ट एज्यूम जो ब्लू बॉल है वो ब्लू बॉल हो जाएगा कितना 5, और जो येलो है वो लेटेस्ट एज्यूम 7 है। अब बताओ क्या होगा आंसर। अगर ब्लू 10 है, ठीक है, सेकेंड कौन सा कलर है, अच्छा रेड 10 है, ब्लू 5 है और येलो क्या है 7 है। अब बताओ आंसर क्या होगा फर्स्ट का। टोटल हो जाएगा कितना 10 + 5 15, 15 + 7 इज व्हाट 22। 22 में रेड कितने हैं, फर्स्ट सॉरी येलो, फर्स्ट येलो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बिकम इक्वल टू व्हाट, येलो कितना है 7, तो 7/22। सेकेंड में क्या रेड पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड दैट बिकम इक्वल टू, रेड कितना है जी 10, 10/22। एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू दैट बिकम इक्वल टू 5/22। आंसर चेक कर लेना। अगर नंबर अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो होगा वो हम काउंट कर लेंगे। इसमें रेड कितना है, रेड, अच्छा ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसी में एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दे रहा हूं, ओ सॉरी,
कितना था, रेड का शायद 10 था, फिर ब्लू जो था वो क्या था 5 था, येलो जो था वो क्या था 7 था, टोटल 22 था। अब मैं इस क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक के जगह पे 2 बॉल निकाल रहे हैं, एक के जगह पे क्या कर रहे हैं, 2 बॉल निकाल रहे हैं, 2 बॉल्स आर टेकन, ठीक है, 2 बॉल, 2 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल्स आर रेड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज व्हाट, सेकंड वन इज व्हाट ग्रीन, सॉरी हाँ ग्रीन, चलो ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज व्हाट रेड, सेकंड बॉल इज व्हाट ब्लू। ये जो केस है ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है, विथ रिप्लेसमेंट का केस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज व्हाट रेड एंड द सेकंड वन इज व्हाट आल्सो रेड, विथ रिप्लेसमेंट। जो भी बॉल आप निकाल रहे हो, जो भी बॉल आप इस बैग से निकाल रहे हो, फिर से क्या करना है आपको, इसी बैग में डाल देना है उसको। तो अगर आप 2 बॉल निकाल रहे हो एक के बाद एक, तो दोनों के दोनों बॉल रेड हो, इसके क्या चांसेस होंगे, कोई बताएगा? तो ध्यान देना, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ध्यान देना। 10/22, 10/22, 10/22 देखते हैं। पहले कह रहा है कि जो है फर्स्ट बॉल रेड हो, तो फर्स्ट बॉल जो रेड होगा तो इसके क्या चांसेस हो जाएंगे, 10/22। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज व्हाट रेड, ये कहला है एंड का केस, तो जब भी एंड होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज व्हाट रेड इज व्हाट 10/22। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, जो बॉल उसने निकाला उसने चेक किया, फिर से उसने बैग में डाल दिया, तो दूसरी बार जो टोटल नंबर ऑफ बॉल होगा वो क्या होगा, 22 ही होगा। अगेन आउट ऑफ 22 जो रेड है वो कितना हो जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट केस का, ठीक है। अब जब सेकेंड केस की मैं बात कर रहा हूं, रेड जो है पहली बार निकाले वो रेड हो, दूसरी बार जो निकाले वो ग्रीन हो, तो पहले वाले का तो रेड हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का जो रेड हो जाएगा तो रेड क्या हो जाएगा, वो 10/22। दूसरा बोल रहा है ग्रीन, तो भैया ग्रीन तो बैग में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0/22। बहुत अच्छे रजनीश कुणाल। थर्ड कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज व्हाट रेड, ठीक है, फर्स्ट बॉल क्या हो गया रेड 10/22, सेकेंड बॉल क्या हो ब्लू, तो अब जब सेकेंड टाइम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, तो ब्लू कितना हो जाएगा 5/22। ये हो जाएगा कब, सेकेंड केस के लिए। कोई दिक्कत, मालूम नहीं, कैलकुलेशन आप कर लो, ये हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन को आप चाहो ना, एक क्वेश्चन को आपको जैसे भी मन करे मतलब आप बदल सकते हो, बदलने की आदत डालो। लॉजिक में क्या होता है, जब भी लॉजिक नेक्स्ट ईयर जाओगे तो आपको और भी लॉजिक के 2-3 चैप्टर आ जाएंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये लॉजिक है, इसमें जितना ज्यादा आप क्वेश्चन अराइज करो, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका जो है क्लास लाइव क्लास करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हो। मल्टीप्लाई क्यों मत करो, सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना। ओ मल्टीप्लिकेशन, हाँ एंड के केस में मल्टीप्लिकेशन होता है भाई साहब, ठीक है, और के केस में जो होता है वो होता है हमारा एडिशन। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसीलिए बोलता हूं कि क्लास अटेंड करो कंप्लीट। मल्टीप्लाई क्यों किया, सपोज वी हैव अ थ्रो डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डाइस के केस में। सेकंड करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो सबसे पहले डाइस को करें तो सैंपल स्पेस जो पॉसिबल हो जाएगा वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा क्या, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट बिकम इक्वल टू 6। फर्स्ट केस में जो इवेंट होगा, फर्स्ट केस का जो इवेंट होगा क्या कह रहा है कि नंबर इज व्हाट ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 ओनली, तो ग्रेटर देन 4 के लिए इवेंट क्या हो जाएगा 5 और 6, राइट। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ इवेंट 2 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट इवेंट इवन बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस, मतलब कि
2/6, 2/6 इज व्हाट 1/3। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1/3। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर यू आर लेस देन और इक्वल टू 6। और के केस में क्या करते हैं हम, लास्ट वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब कि 1 भी होगा 4 से छोटा, इंक्लूडिंग 4, 1 2 3 4। इसके लिए जो नंबर ऑफ टोटल इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट E2 बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ E2 divided by number of total sample space means what 4/6, 4/6 is what 2/3। सबका आंसर आ गया 2/3। आज तो मजा आ रहा होगा। चलिए ये वैसे भी इजी होता है, ये टॉपिक काफी इजी है। आशुतोष क्या हाल चाल है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सौर्या का बर्थडे और सौर्या अपना बर्थडे क्या है बता ही नहीं रहा है। वन कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम द वेल पैक ऑफ 52 कार्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बी एन एस। ओके ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। कितने होते हैं टोटल? किसी भी कार्ड में जो होता है वो क्या होता है, इक्वली लाइकली होगा आउटकम्स। वेल सफल मतलब कि इक्वली लाइकली। ओके तो आंसर हो जाएगा इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू 4 होते हैं 4/52। सेकेंड और नॉट बी एन एस मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री 1 - 4/52, 1/4/52, 52 - 4/52, 48/52। राइट 48/52 हो जाएगा। 12 चौक 48, 13 चौक 52, 12/30। सेकेंड का भी आंसर हो गया 48/52 सही है कुणाल। इतनी जल्दी हमने आज 3-4 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो फटाफट करो, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच, ठीक है। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेशमा? जब दो ही लोग हैं किसी गेम में तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब कि जब गेम की बात कर रहा है तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, या एक जीतेगी तो दूसरी हार जाएगी। सिंपल सा केस है, ठीक है। तो एक लड़की क्या है जिसका नाम है संगीता, दूसरी लड़की उसका नाम क्या है रेशमा। दोनों के अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन को अगर हम ऐड कर दे तो इनका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा 1 होगा। तो अगर संगीता के क्या दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज नोन दैट द विनिंग इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.60। तो संगीता के विनिंग का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.62 है। तो रेशमा का क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच बाय रेशमा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, 1 माइनस 0.62 है 0.38। काफी आसान था ये। बहुत अच्छे नीरज सौर्या। तो 0.38 हो गया, काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सविता हामिदा, ओके आशुतोष ने भी आंसर दे दिया, सही है आशुतोष का भी आंसर। सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड, ठीक है जी, ये दोनों दोस्त है, अच्छी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, द सेम बर्थडे। ओके लीप ईयर आपको नहीं लेना है। अगर ईयर की बात कर रहा है तो एक साल में कितने दिन होते हैं
ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होता है? 365 डेज। अब 365 डेज में लेट अस अज्यूम आज सौर्या का बर्थडे है, ठीक है, आज सौर्या का बर्थडे है, इसके साथ साथ आज रजनीश का भी बर्थडे हो, ओके, तो इसके क्या चांसेस हो जाएंगे? शौर्या प्लस रजनीश दोनों का बर्थडे आज ही हो, तो ये पूरे साल में कोई एक ही दिन होगा ना जी। शौर्या रजनीश का अगर बर्थडे एक ही दिन हो तो ये पूरे साल में कोई एक सिंगल डे होगा। दैट इज व्हाट 1 आउट ऑफ 365। मतलब दो लोगों का बर्थडे किसी एक दिन होगा, इसके चांस क्या हो गए? 1/365, राइट, 1/365। लेकिन दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन पे हो, इसके चांसेस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री का केस, तो वो क्या हो जाएगा? 1 - 1/365। मतलब कि एक का आज है तो दूसरे का 364 में से किसी भी दिन होगा, राइट। 365 मतलब 364, आज का दिन अगर छोड़ दो, हाँ अलग अलग दिन, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आज नहीं होगा तो सपोज सौर्या का आज तो है ही, अब रजनीश तुम्हारा बर्थडे आउट ऑफ टुडे, आउट ऑफ 365 किसी एक दिन तो होगा, मतलब कि आज का दिन छोड़ दोगे तो पूरे साल में कितने दिन होंगे? 364 दिन। तो 364 दिन में से किसी एक दिन तुम्हारा बर्थडे होगा, तुम्हारे बर्थडे होने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 364/365, ठीक है। आज जो है सौर्या का बर्थडे और रजनीश का बर्थडे एक साथ हो तो इसके लिए तो एक सिंगल डे होगा। अगर इन दोनों का बर्थडे एक साथ ना हो तो एक का आज है तो दूसरे का 364 में से किसी दिन होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 364/365। काफी आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ठीक है, क्वेश्चन जरा रीड करो आराम से। There are 40 students in class 10 of a school of the whom the 25 girls and 15 are boys। ठीक है जी, पहले इसको काउंटिंग कर देते हैं, क्या आ रहा है भाई? ठीक है, तो जो बॉयज है वो कितने हैं? 25 गर्ल्स, बॉयज कितने हैं? 15, और जो गर्ल्स है वो कितनी है? 25, और ये टोटल जो है उस क्लास 10th में वो कितने हैं? 40, राइट। अब इसमें क्या कह रहा है? द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्टेड वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। She write the name of the each student on the separate card, okay, the card being identical, ठीक है। Then she put card in a bag, okay, and set them thoroughly, okay, ठीक है। She then draw one card from the bag। What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? ओके अब एक्चुअली ये केस जो है ना वही चीज हो गया। मैं मान लो कि हमारे जो है बैग में ना दो रंग के कलर है, दो कलर के बॉल्स हैं। एक रेड कलर का बॉल्स है, अब रेड कलर का बॉल कितना है? 15, और दूसरा क्या है? कुछ भी मान लो ग्रीन कलर के बॉल है जो कि क्या है? 25। अब इसमें से रेड कलर के बॉल होंगे, इसके कितने चांसेस है? फर्स्ट केस में क्या पूछ रहा है कि जो गर्ल्स है वो कितने होंगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल्स दैट बिकम इक्वल टू कितने हो जाएंगे? एक का बी मान लो, राइट। तो गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 25। 25 बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज व्हाट? 40। तो 25/40। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय दैट बिकम इक्वल टू व्हाट? 15। 15/40। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 5 8 जा 5 3 जा 5 8 जा, ठीक है। क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का जो है नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं, राइट। बहुत अच्छे आशुतोष, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत? चल क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Okay, if the marbles is drawn at the random from the box, okay, what is the probability of that? Okay, बॉक्स बना लो फटाफट, ये भी आसान है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं हमने। 3 कलर है, ब्लू वाले कितने हैं? व्हाइट का कितना है? 2, और रेड का कितना है? 4। टोटल कितने हो गए जी? 3 2 5, 5 प्लस 4 9, टोटल हो गया 9। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट इज व्हाट? 2, 2/9। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2/9। सेकेंड, ब्लू पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल्स। मार्बल्स मतलब गोली, ठीक है, जो गोली खेलते हैं ना, जो होता है शीशे वाला, हाँ वही गोली। तो ब्लू कितना हो जाएगा? 3/9। एंड द थर्ड वन, रेड पूछ रहा है वो, रेड कितना है जी? 4/9। अब इन तीनों में क्या है? तीनों एक दूसरे का क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को ऐड करोगे उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। चेक कर सकते हो आप अपना जो है। यहां तक हाँ, इतना आसान नहीं देगा। ये क्वेश्चन दे सकता है, देख लो। Harpreet toss 2 different coins simultaneously. Say one is of 1, क्या है एक्चुअली, कुछ कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये 1 नहीं है, यहाँ पे रुपीज है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, इसको थोड़ा सही करो आप लोग। ये यहाँ पे कह रहे से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर इज फॉर ₹2। ठीक है, अब देखते हैं फिर से। हरप्रीत टॉस 2 different coins simultaneously. One is of ₹1 and other is of ₹2. What is the probability that she get at least one head? ठीक है, तो पहले तो 2 कॉइन्स के केस है, तो 2 कॉइन्स का केस है, तो टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा इसका, ठीक है, वो क्या क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब कह रहा है कि probability of getting probability that she gets at least one head, मतलब कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड हो। तो जो इवेंट हो जाएगा इस केस में, वो इवेंट क्या होगा? एच एच, एच टी या टी एच। कम से कम एक हेड सब में आ रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? 4, और नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा वो क्या होगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट मींस व्हाट? एटलीस्ट वन हेड, दैट बिकम इक्वल टू व्हाट? 3/4, राइट? 3/4 हो जाएगा डायरेक्ट। इसके आगे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, पता नहीं ये क्यों ये चीजें कंडीशन यहां पे दिया है। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड और नो हेड अगर पूछ देता तो, नो हेड पूछ देता तो क्या हो जाता आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 3/4।
1 - 3/4 1/4 मीन्स व्हाट, ई डैश मीन्स व्हाट, नो हेड। ये हो जाता है केस नो हेड का। एटलीस्ट वन हेड में कम से कम एक हो, नो हेड में मतलब कि कोई हेड ना हो। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए, ओके। एक्चुअली इसमें स्टार लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है कहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अभी इस साल जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो जाता है। म्यूजिकल चेयर गेम, द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग। ओके, ठीक है, द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन द 2 मिनट आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग? समझ रहा जरा। अब ये कह रहा है कि ये जो गेम है ना, इस गेम में क्या होता है रूल देखो, ये पहला 2 मिनट में ना कभी कहीं भी बंद कर सकता है म्यूजिक। पहले 2 मिनट में, आंसर रुक जाओ भाई थोड़ी देर, पहले 2 मिनट में वो कहीं भी म्यूजिक को बंद किया जा सकता है। ओके, तो अगर वो कहीं भी बंद कर दे, तो इसने बोला है कि लेटेस्ट अज्यूम जो म्यूजिक जो बंद कर रहा है ना वो 1/2 पे, मतलब कि ये हर 2 मिनट में कहीं ना कहीं म्यूजिक बंद हो जाएगा। ठीक है, हर 2-2 मिनट पे म्यूजिक, ये 2 मिनट के इंटरवल में कहीं भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 मिनट के इंटरवल में बोल रहा है कि ना म्यूजिकल द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनट के अंदर में कहीं भी बंद कर सकते हो। राइट, आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग, जब वो खेलना शुरू करते हैं तो 2 मिनट का इंटरवल है, उसमें से कहीं भी 2 मिनट में कहीं भी बंद कर दे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। तो पहले 2 मिनट में कहीं भी कर सकता है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, जो टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा वो क्या होगा? ओके, समझना जरा यहां पे, कह रहा है कि कोई म्यूजिक चेयर गेम जो होता है, इसमें कह रहा है कि जो है एक इंटरवल जो होगा वो 2 मिनट का होगा। गेम शुरू होता है तो उस 2 मिनट में जिसके पास म्यूजिक का कंट्रोल होता है वो उस 2 मिनट में कभी भी म्यूजिक बंद कर सकता है, और जब बंद कर देगा उस समय आपको चेयर पे बैठ जाना होता है। म्यूजिकल चेयर आप लोगों ने देखा होगा खेलते हुए लोगों को। ठीक है, तो ये एक तरीके का गेम होता है जहां पे यही रूल होता है कि वो एक एक इंटरवल देते हैं, उस इंटरवल में कभी भी कहीं भी बंद कर सकते हैं, मतलब कि वो 1/2 मिनट पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, 1.5 पे भी कर सकते हैं, या 2 मिनट के बीच में, मतलब कि 0 से लेके 2 मिनट के बीच में कभी भी बंद कर सकते हैं वो। तो कहता है कि वो जो जो भी म्यूजिक प्ले करने वाला जो है, जिसको भी आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जो म्यूजिक प्ले करता है, वो कहता है कि वो जो है फर्स्ट हाफ मिनट में ही अपना म्यूजिक बंद कर दे। इसकी कितने चांसेस है? हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द मिनट मीन्स व्हाट, ये हाफ मिनट हो गया, इसका क्या हो गया 1/2 मिनट। तो जो सैंपल स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस क्या है, 0 से लेके 2 मिनट के बीच का है। ठीक है, जो 0 से लेके 2 मिनट के बीच का है, मतलब क्या, 0 से 2 मिनट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे जो इवेंट जो होगा, तो इवेंट क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके हाफ मिनट बोल रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके हाफ मिनट कहने का मतलब क्या है कि इतना जो डिस्टेंस अगर उसने कवर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, उसका इवेंट हो जाएगा। तो मैं अगर टाइम के बिहाफ में चल रहा हूं, टाइम के बिहाफ में चल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ इवेंट, या डिस्टेंस, या टाइम। ओके, टाइम टू द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो टाइम फॉर द फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, हाफ मिनट, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 2। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, मतलब कि 1/4। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 इस केस में।
ठीक है। नेक्स्ट, एक बार और देखो उस केस में क्या कह रहा है कि जैसे म्यूजिक प्ले करने वाला जो प्लेयर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो पहले 2 मिनट में कहीं भी उसको बंद करना है। ये फर्स्ट 2 मिनट में कहीं भी बंद कर सकता है। तो अगर मैंने इसको 0 मान लिया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये फर्स्ट इंटरवल है। अब इस इंटरवल में वो कहीं भी बंद कर सकता है। जब वो बंद कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, हाफ मिनट पे बंद कर दे रहा है। हाफ मिनट मतलब कि कहीं पे यहां पे होगा हाफ मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, आप चेक कर लो। तो फर्स्ट हाफ मिनट में उसने क्या किया, प्लेयर बंद कर दिया। तो इसके कितने चांसेस है कि वो फर्स्ट हाफ मिनट में बंद कर दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। इसके कितने चांसेस है, मतलब कि जो इवेंट है वो इवेंट कह रहा है कि पहला हाफ मिनट में बंद कर दे, इसके कितने चांसेस है। जबकि उसको कितने में बंद करना है, उसको बंद करना है 2 मिनट में। 2 मिनट में बंद करना है, लेकिन उसने बंद करा अगर 1/2 मिनट में बंद किया तो इसके कितने चांसेस है, यही तो पूछ रहा है वो आपसे। या कुणाल टेल मी, क्या प्रॉब्लम क्या है कुणाल। ठीक है, तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ मिनट में बंद करने की इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल 2, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आउट ऑफ सिलेबस का चीज बता रहा है, लेकिन ये पूछ सकता है क्योंकि ये क्या है ना कि केस स्टडी में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब मिसिंग है, क्या कर रहा है, मिसिंग हेलीकॉप्टर रिपोर्टेड टू हैव द क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, so that in figure 15.2 what is the probability that it is crashed inside the lake shown in the figure। ओके, अब ये हेलीकॉप्टर कहाँ पे क्रैश हुआ है किसी को पता नहीं है। इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसमें से क्या है, कुछ पार्ट में क्या है, एक तालाब बना हुआ है, बाद बाकी पार्ट में क्या है, जंगल है, धरती है। तो बोल रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस रीजन में कहीं यहाँ पे कहीं पे गुम हो गया है, इसके कितने चांसेस है। इस रीजन में जो हेलीकॉप्टर वो गुम हुआ है, इसके कितने चांसेस है। तो आपको यहाँ पे जो डेटा अगर आप देखोगे तो सारे डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि सर हमें ना यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये 9 है, ये 4.5 है और ये क्या है 6 है। तो ये जो पार्ट होगा ये पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक 4.5 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। और ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या 9 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है क्या 6 किलोमीटर। तो जो बचा खुचा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बचा खुचा पार्ट हो जाएगा क्या 3 किलोमीटर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर क्या है, लेक के इनसाइड हो, लेक के इनसाइड आने का। तो हेलीकॉप्टर क्या कर सकते हैं, क्रैश इनटू द लेक। इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द रीजन। तो एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ helicopter is what crash into the lake, that become equal to what, area of the lake या टू द टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा 3 × 2.5 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया क्या हो जाएगा 9 × 4.5, यही होगा ना जी। 3 × 2.5 डिवाइडेड बाई 9 × 4.5। तो 3 × 2.5 डिवाइडेड बाई 9, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 2.5, डेसिमल डेसिमल गेट कैंसिल आउट, ये 5 मरतबा ये 9 मरतबा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/9 3 = 27। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेलीकॉप्टर वो इस लेक में डूब गया हो, कहीं पे भूल गया होगा, कहीं पे गुम हो गया हो, क्रैश हो गया होगा, इसके चांसेस क्या हो जाएगा 5/9।
27। कोई दिक्कत यहां तक? क्या किया हमने? प्रोबेबिलिटी है जो इस लेक में डूब गया होगा तो लेक का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दिया हमने, तो इससे क्या मिल गया हमें? प्रोबेबिलिटी मिल गया। इसी में कोई पूछ देता कि चलो ठीक है भैया, इस लेक में ना डूब के जंगल में कहीं डूबा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें पूछ देगा आपसे कोई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर मींस व्हाट, हेलीकॉप्टर जो क्रैश्ड इनटू द अदर पार्ट ऑफ द लेक, लेक के बाहर या आउटसाइड द लेक, तो इसका क्या हो जाएगा रीजन? 1 माइनस 5/27, मतलब 22/27 हो जाता है। इस लेक से बाहर हेलीकॉप्टर क्रैश हो, इसके कितने चांसेस है? 22/27। लेक के इनसाइड हो, इसके कितने चांसेस है? 5/27। कोई दिक्कत? 27 कुणाल, नॉट 37। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं किसी को डाउट है? नहीं है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपने रीड किया? चलिए तो मैं भी इसको रीड करता हूं। A carton consists of the 100 shirt, okay, of which the 88 are good। ठीक है, पहले बॉक्स बना लो। इस कार्टन में क्या है? गुड क्वालिटी के जो शर्ट्स है वो क्या है? 88 है। 8 हैव द माइनर डिफेक्ट, ओके, माइनर डिफेक्ट जो है वो कितने हैं? 8 है। एंड 4 हैज मेजर डिफेक्ट, मतलब फटा पुराना जो है वो कितने हैं? 4 है। टोटल अगर काउंट करोगे तो टोटल तो उतने ही शर्ट होंगे ना, कितना हो जाएगा? 100। अब ये पूछ रहा है डिफेक्ट्स। जिमी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट अ शर्ट व्हिच आर द गुड। ठीक है, जिमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा शर्ट ले रहा है, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट व्हिच हैव द मेजर डिफेक्ट। मतलब सुजाता जो है वो गुड और माइनर डिफेक्ट वाले मटेरियल को ले लेगी। ठीक है, तो कह रहा है नेक्स्ट में, वन शर्ट इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। ठीक है, तो जिमी जो पर्सन है, जिमी भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शर्ट इज व्हाट एक्सेप्टेड बाय जिमी, दैट बिकम इक्वल टू, इनको सिर्फ और सिर्फ अच्छा शर्ट चाहिए। ठीक है, तो अच्छा शर्ट कितना है यहाँ पे? आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 सॉरी, आउट ऑफ 100 ना, आउट ऑफ 100 जो अच्छे क्वालिटी का शर्ट है वो क्या है? 88 है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 88/100। सेकेंड जो है ये क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेड टू द सुजाता, तो सुजाता को क्या चाहिए? सुजाता को सिर्फ ये नहीं चाहिए, डिफेक्टिव माल नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो वो चलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट टेकन बाय सुजाता दैट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सुजाता को 88 वाला भी चलेगा
और थोड़ा माइनर डिफेक्ट है वो भी चलेगा। तो 88 प्लस 8 बाई 100, 88 प्लस 8 इज व्हाट, 96 बाई 100। ठीक है जी, चाहो तो आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो, 0.88 और ये हो जाएगा 0.96। ये तो काफी आसान था, राइट। चलिए नेक्स्ट, 2 डाइस। चलो ठीक है, 2 डाइस को क्या कर रहा है भाई साहब, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, ठीक है, आर थ्रो एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ओके भैया, क्या करना है आप लोगों को, जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे ना सबको आपको लिखना है। चलो लिख के बताओ क्या क्या हो सकते हैं। हम्म, इस तरह से लिखते चले जाओ, 16, 21, 31, 41, 51, 61, 66, 26, 36, 46, 56। आप लोग जरूर लिखना। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस। बिना लिखे नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे वो बोल रहा है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। मैं इसलिए लिखा हूं, आप अगर ब्रिलियंट हो तो लिख दो, लेकिन क्या होता है ना कि अभी तो एमसीक्यू है तो तुम बिना लिखे चलेगा, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव होता है ना तो लिखना जरूरी होता है, जब स्टेप मार्किंग की बात आती है तब। इस साल तो चूंकि आप लोगों का एमसीक्यू है तो नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, दिमाग में होगा तो आप काम चला लेना, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में जब इसका आंसर देना होगा ना तो लिखना जरूरी हो जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या है कि 2 रंग का डाइज है, एक क्या है ब्लू है, मान लो कि ये ब्लू वाला है, और एक क्या है ग्रे है, ये ग्रे वाला है। अब इसमें क्या कह रहा है, पहला what is the okay what is the probability that the sum of the two numbers appear on the top of the die is what, 8। मतलब इन दोनों का सम जो है वो सम क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो सम 8 होने के कितने चांसेस है, कहां कहां हो सकता है, हमने 9 के लिए बताया था आपको। अच्छा वो ट्रिक पूछ रहा है, इसका नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना लिखे, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कह रहा है कि जो सम हो उस दोनों डाइस के ऊपर जो भी आउटकम्स आ रहा है, जो भी डिजिट्स आ रहा है, उनका सम कितना हो जाए, 8 हो जाए, इतने कितने चांसेस है। तो अगर हम पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 6 मान ले, तो 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7। 7 तो 8 के बराबर है नहीं, तो ये कंसिडर नहीं होगा, फर्स्ट रो में से कुछ भी कंसिडर नहीं होगा। सेकेंड रो में 2 1 है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो 2 6 जो है इसका सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा लास्ट वाले नंबर का। इसके बाद एज्यूम करते हैं कि पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में क्या हो जाए, 5, फिर पहले वाले में 4 दूसरे वाले में 4, इसका भी सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर पहले वाले में 5 दूसरे वाले में 3, इसका भी सम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 2, अब आप काउंट करो,
काउंट करो कि क्या क्या हो, कितने नंबर ऑफ इवेंट इसके हो सकते हैं। तो इस केस में जो इवेंट बना वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया, नंबर ऑफ इवेंट इन द फर्स्ट केस दैट बिकम इक्वल टू व्हाट, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट व्हेन द सम इज इक्वल टू व्हाट, 8, दैट बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब 5/36, 5/36, राइट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेकेंड केस में आपसे कोई पूछ देता है कि द सम इज व्हाट 13, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 13 हो सकता है? मैक्सिमम जो सम होगा वो क्या होगा, 6 + 6। तो इस केस में जो इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, या इसको 5 लिखते हैं, ठीक है, बाद में जाओगे ना तो यहाँ पे 5 यूज करते हैं, इसको बोलते हैं 5 phi, and the number of that event e2 become equal to what, 0। तो probability of event 2 become equal to what, number of event 2 divided by number of sample space, that become equal to what, 0। थर्ड केस में क्या कर रहा है, जो थर्ड केस है वो क्या है कि लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब कि 12 या 12 से छोटा हो, जो सम हो वो सम क्या हो, 12 और 12 से छोटा हो, तो सारे हो जाएंगे ना जी। इस केस में, थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, राइट, ऑल ट्रू। तो 36/36 आप इसको बोल सकते हो, 36/36 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अब क्या है कि मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वैसे ही 2 डाइस है, एक ब्लू कलर का है, दूसरा ग्रे कलर का है। आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द टू numbers appear on the top of the dice is what, less than or equal to 35। कोई आपसे यह भी तो पूछ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर appearing on the top of the die is what, less than or equal to 35। क्या होंगे, कितने चांसेस होंगे इसका? The product of the number appearing on the top of the dice is less than or equal to 35। इसके कितने चांसेस होंगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? कुणाल का आंसर 1/36, रजनीश का 0, सौर्या का 0, क्या बात है भाई? नीरज का 1। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है लेस देन और इक्वल टू 35 है नीरज। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर appearing on the top of the die is what, less than or equal to 35, मतलब ये 36 कहां पे होगा, सिर्फ और 6 की 6,6 पे क्या होगा, 36 होगा, राइट। इसके पहले जो नंबर अपियर होगा मैक्सिमम, वो क्या होगा, 5,6, और 5,6 का क्या होता है, 5,6 क्या होता है, 30, 30, और 30 क्या होता है, 35 से छोटा ही है ना। तो टोटल जो केस होगा वो क्या होगा, सिर्फ 6,6 को हटा दो, इसके बाद जो कुछ भी बचता है 6,6 को हटा दो, इसको इग्नोर करो, इसके बाद जो भी बचता है उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 35 से कम ही होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 35/36। बोले लास्ट केस को क्या करना है, हमें एक्सक्लूड करना है, बाहर कर देना है। बाद में जो भी नंबर बच रहा है, जो भी
नंबर एपियर होगा, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 35 से छोटा ही होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ था। लेस देन नहीं होता तब भी, नहीं नहीं लेस देन नहीं होता सॉरी, तब भी होता, क्योंकि 30 जो होता है 36 की जो जस्ट पीछे जो नंबर एपियर हो रहा है वो क्या होगा, 5 और 6 एपियर होगा, और 5 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, 30 ही होगा ना, और 30 जो होता है वो क्या होगा, 35 से छोटा ही होता है। मतलब कि टोटल जो 35 यहां से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 इंटू वन इज व्हाट 1, 1 इंटू टू इज व्हाट 2, 1 इंटू थ्री थ्री, मतलब 1 इंटू 6 ये 12, तो मतलब ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट टोटल हो जाएगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो ये कितना होगा, 6 6 6 6 6, मतलब 30। यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, बाद बाकी सब काउंट हो जाएगा, तो 30 प्लस 5 35। आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। हाँ जी, हो जाएगा। नहीं भाई साहब, तो आंसर क्या हो जाएगा, 35/36 व्हेन द प्रोडक्ट, अगर वो पूछते हैं तो ये हो गया हमारा। वाह, चलिए, लेस देन और इक्वल टू 36 देन 1। नीरज, अगर लेस देन और इक्वल टू 36 पूछेगा तो वो 1 हो जाएगा। सही है नीरज तुम्हारा आंसर, लेस देन और इक्वल टू अगर 36 है तो इंक्लूडिंग 36, तो 36/36 दैट बिकम इक्वल टू व्हाट, 1। और कोई डाउट है यहां तक एग्जाम्पल से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी, किसी को कोई डाउट है जी? नीरज, आपको समझ में आ गया? अगर एक ही पूछा तो प्रोडक्ट, एक मतलब मैं समझ नहीं रहा, ए के मतलब क्या लिख रहा हो आप, ही पूछा तो प्रोडक्ट इज 1। हाँ, प्रोडक्ट अगर 1 पूछा तो 1/36 हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर appearing on the top of the die is what 1, इसका तो आंसर 1 ही होगा ना, 1 इंटू 1, तो 1/36 हो जाएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। आप लोग सब अपना अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 308, 308 पेज नंबर। 36 एंड अब बोलेगा तो क्या होगा, मतलब क्या कुछ पूछोगे ना। 36 द प्रोडक्ट जो appear on the die is what more than or equal to 36, मोर देन और इक्वल टू 36 या ओनली मोर देन 36, दो केसेस बनता है नीरज। हाँ, ओनली 36, तो ओनली प्रोडक्ट इज ओनली 36, तो एक केस होगा तो 1/36 हो जाएगा। इफ दे आस्किंग इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर appearing टॉप ऑफ द डाई इज व्हाट 36, तो इसका तो एक ही केस होगा 6 × 6। अगर मोर देन 36 पूछता है तो कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। लेस देन 36 पूछेगा, सुनो, देखो सौर्या बोल रहा है, कुछ मैसेज किया है, आप लोग पढ़ लेना। 4 अक्टूबर से एग्जाम भी है सर। कोई लाइट बोल रहा है, कोई ट्रायंगल बोल रहा है, भाई मुझे भी कंफ्यूज करा रहे हो तुम लोग। चलो, देखो लाइट में क्या है ना कि नीरज, लाइट में एक्चुअली टाइम लगेगा, इवन ट्रायंगल में भी टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद जो है आप लोगों का 4 अक्टूबर से है ना, तो मैं आप लोग को एरिया अंडर द कर्व करा दूं, जो कि उसके उस टाइम में खत्म हो जाएगा। सर्कल का जो है एरिया रिलेटेड सर्कल, हाँ, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और हम इतने क्लासेस में कर लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई भी इवेंट ट्रायंगल कराऊंगा तो ट्रायंगल में काफी टाइम लगने वाला है, लाइट में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, ये दोनों लेंदी चैप्टर है। और
एक बार खत्म हो जाता है उसके बाद बचेगा बचेगा तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बचेगा ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कंटिन्यू करते रहेंगे। और साथ में क्या है ना कि हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जब हम करेंगे ना तो एक दिन हम रिवीजन क्लास रखेंगे चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का, जैसे मैथ में हमने जो भी चैप्टर ऑलमोस्ट कर लिए हैं, दो तीन बचे हुए हैं। कितने बचे हैं इसके बाद? प्रोबेबिलिटी के बाद आई थिंक दो चैप्टर बच जाएंगे ना। प्रोबेबिलिटी के बाद हमारा दो चैप्टर बचेगा, एक एरिया और दूसरा ट्रायंगल मैथ में। ओके, और फिजिक्स पूरा बचेगा, केमिस्ट्री पूरा बचेगा। तो उसके लिए हम हफ्ते में एक क्लास जो रखेंगे, रिवीजन रखेंगे, उसमें पूरा एमसीक्यू का रिवीजन होगा। एमसीक्यू, केस स्टडी, एसेशन रीजन। हम्म चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा आज के क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत होगा। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। तो हमारा जैसे सैटरडे को खत्म हो जाएगा तो संडे को हम एरिया रिलेटेड टू द सर्कल शुरू कर देंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली दो तीन क्लास में हो ही जाएगा वो भी, टेंशन मत लो। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं आराम से। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, क्या होगा इसका आंसर? कॉम्प्लीमेंट्री है, पी ऑफ ई प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, इसका आंसर क्या होता है? वन। आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? वन। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश इम्पॉसिबल, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ओके। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। राइट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द सर्टेन टू बी हैपन। सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं? किसी प्रोबेबिलिटी के 100% होने के चांसेस क्या होते हैं? वन। सच एन इवेंट इज कॉल्ड एज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कई बार मैंने आज बोला है, एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी हो उनका सम क्या होगा? हमेशा वन होगा। जैसे कि बॉल वाले केस में बैग में कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्बल्स या बॉल डाल देंगे, उन सबका अगर प्रोबेबिलिटी निकाल दो, सबको अगर ऐड करोगे तो उसका सम हमेशा वन आना चाहिए। नेक्स्ट, द लास्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज व्हाट? ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड द लेस देन और इक्वल टू, हमने बोला भी था फर्स्ट डे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट? ऑलवेज लाइज फ्रॉम जीरो टू वन। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू वन हो जाएगा। चेक कर लो अपना अपना आंसर। आंसर आप लोग चेक कर लो जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Which of the following experiment have the equally likely outcomes? Explain. क्या होगा जी आंसर इसका? कोई ड्राइवर है, a driver attempt to start a car. The car start or does not start. Which of the following experiment have the equally likely outcomes? Okay. क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से होंगे? सब लग रहा है, ठीक है। एक बार पूरा देख लो। नहीं नहीं, पूरा एक बार जो है 1 2 3 4 चारों पे थोड़ा सा टाइम देके आप लोग देखो इसको, ठीक है? फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना अपना दिमाग लगाओ। हो गया? बहुत सारे आंसर्स दे दिए आप लोगों ने। हाँ वो होगा ही, थोड़ा इस पर दिमाग लगाओ। कह रहा है क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स होने चाहिए, इसके कितने कौन कौन से केस में इक्वली लाइकली होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे, आपको रीजन भी बताना है। इक्वली लाइकली के लिए पहली बात आप लोग ध्यान देना, कह रहा है कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कार के कंडीशन पे। पहली बात, कार में पेट्रोल है कि नहीं है। ठीक है, अगर कार में पेट्रोल नहीं होगा तो पहले से ही पता होगा कि ये स्टार्ट कभी नहीं होगा, राइट। ये डिपेंड करता है कार के कंडीशंस पे। कार का कंडीशन अगर गुड कंडीशन होगा तब हम बोलेंगे कि हाँ इक्वली लाइकली होगा, राइट। यहां पे कार, हाँ एटलीस्ट कार स्टार्ट और नॉट नॉट स्टार्ट, ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपके कार में पेट्रोल है कि नहीं है, राइट। तो ये इक्वली लाइकली तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि ये बोथ द कंडीशन जो है, कंडीशन जो है ये डिपेंड, ये कार पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स इसका नहीं हो सकता है। राइट, फर्स्ट केस में किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, a player attempt to shoot a basketball, okay, he or she shoot or miss the shot, okay, सेकेंड में क्या होगा, ये भी क्या है, ये डिपेंड करता है, ये भी हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उस प्लेयर के, उस खिलाड़ी के, ठीक है, उसके इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि अगर वो कोई अंधा हो, लेट अस अज्यूम, तो अंधा हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, चांसेस हो जाता है मैक्सिमम कि भैया ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता है। और अच्छा गुड प्लेयर हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर हो अगर बास्केटबॉल का, तब उसके लिए इक्वली लाइकली हो सकता है। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ये प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी इक्वली लाइकली, प्लेयर टू प्लेयर क्या होगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हमने डे वन आपको बताया था कि इक्वली लाइकली कब होता है, जब वो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि हर किसी के लिए क्या हो, वो हर किसी के लिए ट्रू हो, यूनिवर्सली ट्रू हो। तो हाँ, तो डे वन ही हमने बताया था प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन, इक्वली लाइकली का डिफिनेशन, कि क्या होता है कि वो वेल डिफाइंड हो, हर किसी के लिए क्या हो, बराबर हो। जब हम डाइस की बात कर रहे हैं तो डाइस में क्या हो सकता है, 1 to 6 ही आएगा, ये हर किसी के लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये दोनों केस अलग अलग बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रायल मेरा आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। अब ये ठीक है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ऑलरेडी गिवन है कि अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दो ही तरीके का आंसर लिखना है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, आंसर इज द राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो अगर वो ट्रू हो गया तो राइट हो गया, फॉल्स हो गया तो वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वली लाइकली है। चाहे कोई भी जाके एग्जाम देगा तो उसको क्या देना, ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देना है। कोई बच्चा जन्म ले रहा है, बेबी इज आर बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि जब भी इस तरीके से हो, ये क्या होता है, वेल डिफाइन है। अब बच्चा जन्म लेगा वो थर्ड जेंडर का होगा, ये कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। क्वाइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्वाइन हमारा क्या हो जाए, एज पे खड़ा हो जाए, ये कंसिडर नहीं होता है। क्वाइन को टॉस करेंगे तो वो हेड या टेल ही होगा,
प्रोबेबिलिटी में कुछ कंडीशंस है, ठीक है, उनको हमको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। थर्ड और फोर्थ क्या है, वेल डिफाइंड, मतलब इक्वली लाइकली, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या कर रहा है, व्हाई इज टचिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर, व्हाई fair way of the what deciding which of them should get the ball at the beginning of a football game, okay। इसमें क्या होगा आंसर, ये इक्वली लाइकली हो जाएगा, करेक्ट, वेल डिफाइन हो जाएगा। अगर आपने क्वाइन को टॉस किया है, तो टॉस किया है तो इसमें दो ही चीज आएंगे भैया, या तो वो हेड आएगा या तो ये टेल आएगा, मतलब कि ये क्या है, इक्वली लाइकली का केस है। आउटकम जो भी है वो क्या है, इक्वली लाइकली है, राइट। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है ये, कि जो हम टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, लेकिन हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ये क्या, ये डिफाइन नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है इस टाइप के केसेस। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है, वो फोर्थ वन क्या हो जाएगा, which of the following cannot be the probability of an event, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इनमें से कौन कौन से नहीं है, तो क्या क्या नहीं होगा, 2/3 ये हो जाएगा, निगेटिव तो कभी नहीं होगा, निगेटिव है तो वो कभी नहीं होगा, 15% मतलब 15/100, ये भी क्या 1 से छोटा है तो ये भी हो जाएगा, 0.7 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, ये भी होगा, तो नॉट लेस देन 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट, ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगा तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। फिफ्थ वाला हर कोई करेगा, जल्दी करेगा, फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा जी आंसर, कोई इवेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई, दैट बिकम इक्वल टू 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05 इज 0.95। ये सब तो काफी आसान है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, शिवांगी आपका आंसर सही है, आशुतोष भी आंसर सही है, 1 से लेके 5 तक, किसी को कोई डाउट, रजनीश नहीं नहीं, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लो भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। कोई बैग है, उस बैग में क्या कर रहा है जी, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नींबू का कैंडी है, लेमन कैंडी है। मालिनी टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। भैया है नींबू तो संतरा कहां से मिलेगा, क्या जी, क्या कहते हो आप लोग, अंदर में है नींबू तो संतरा तो मिलेगा नहीं ना, तो संतरा नहीं मिलेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। और लेमन है तो लेमन ही निकलेगा, इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये कहते हैं इम्पॉसिबल, और ये क्या कहला जाएगा, हमारा श्योर कहलाएगा, श्योर इवेंट। नहीं, नींबू का रस और संतरा का रस कुछ कुछ अलग तो होता है, नींबू सीधे खट्टा होता है, संतरा में थोड़ा खट्टा मीठा होता है। नींबू संतरा बन जाए तो वो हो जाएगा क्या, जो छठ में चढ़ता है ना, क्या कहते हैं, गागर। हम्म, चलो नेक्स्ट सेवेंथ वाला करो। सेवेंथ क्या हो जाएगा जी, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट द probability of the 2 students not having the same birthday is 0.0992, what is the probability that the 2 students have the same birthday। चलिए बताइए क्या होगा,
अभी कुछ देर पहले हमने शौर्या के केस में बात किए थे, शौर्या और रजनीश को। दो बच्चे हैं, दोनों का बर्थडे जो है वो क्या हो जाए, सॉरी इट इज गिवन दैट 3 स्टूडेंट, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ पे कुणाल को भी ऐड कर दो। अब ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट मतलब कि कुणाल को ऐड कर दो, शौर्या कुणाल और रजनीश, इसमें से दो का बर्थडे एक ही दिन है, इसके चांसेस कितना है 0.092। तो दो लोगों का बर्थडे एक ही दिन ना हो, इसके चांसेस क्या हो जाएंगे, अगर दोनों के चांसेस 0.092 हो, एक ही दिन ना हो, इसके चांसेस क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.992। 1 माइनस 0.992 क्या हो जाएगा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर ये हो जाएगा 0.008, आई थिंक ये सही बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, आराम से करो। बैग कंटेन रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ओके चलो बैग बनाओ पहले। इसमें रेड कितने बॉल है भैया, रेड 3 है और ब्लैक कितने हैं 5 है, तो टोटल जो होंगे वो टोटल क्या हो जाएंगे जी 5 + 3 8। वाह आंसर तो आप लोग इतना एकदम फास्ट फास्ट दे रहे हो आज की, ऐसे ही हर दिन देते तो मजा ही आ जाता भाई साहब। Bag is a ball is what drawn at the random from the bag. What is the probability that the ball drawn is what red? अब ये बैग में से रेड आने के कितने चांसेस है, कितने नंबर ऑफ रेड है 3, टोटल क्या हो जाएगा 8, तो पहला का आंसर हो जाएगा 5/8। दूसरा कह रहा है कि नॉट अ रेड, भैया दो ही तरीके का बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड दैट बिकम इक्वल टू 1 माइनस 3/8। अब नॉट अ रेड मतलब क्या होगा, वो ब्लैक होगा, ब्लैक वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/8। आंसर हो जाएगा सेकेंड का 5/8, राइट। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नाइन्थ आप लोग रीड करो। कोई बैग है, बॉक्स कंटेंट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी बॉक्स की बात कर रहा है। जो रेड कलर का जो गोली है वो कितना है 5 है, व्हाइट कलर का जो गोली है मतलब मार्बल्स वो कितने हैं 8 हैं, और जो ग्रीन कलर है वो कितने हैं 4 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी, टोटल हो जाएंगे 5 + 8 + 4 13 + 4 इज व्हाट 17, टोटल 17 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल क्या हो जाएगा, रेड कितना है जी 5, 5/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, व्हाइट कितने 8, 8/17। नॉट अ ग्रीन, तो नॉट अ ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ग्रीन मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, तो 1 माइनस ग्रीन आने के कितने चांसेस है जी 4/17, ये हो जाएगा कितना 13/17। वाह टोटल मुझे 19 आंसर मिले हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है 5/17, 8/17, 13/17 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है टेक्स्ट बुक से भी। सौर्या बोल रहा था कि सर आधा हो जाएगा, आधा तो नहीं हुआ सौर्या, लेकिन चलो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। नॉट चैप्टर कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्लास भी होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 10 आज नहीं होगा क्योंकि एक पैटर्न होना चाहिए ना, अभी इस पेज तक हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा कर दे। पूरा करने के बाद इसके कुछ ऑप्शनल में भी कुछ क्वेश्चंस होगा, हाँ ऑप्शनल के भी कुछ क्वेश्चंस है, तो ट्राई करेंगे कि इसको भी हम खत्म कर दे अगले क्लास में। और इसके बाद ये जब हो जाएगा, ठीक है,
तो आप लोगों को एक टेस्ट, चूंकि स्कूल में टेस्ट होने वाला है, राइट, आप लोग के स्कूल में टेस्ट होने वाला है ना अगले हफ्ते से। तो अगर स्कूल में टेस्ट होने वाला है तो हम लोग टेस्ट को, अपना टेस्ट जो है उसको होल्ड पे डालते हैं, क्योंकि स्कूल का टेस्ट ज़्यादा जरूरी है। तो स्कूल का एक बार टेस्ट हो जाने दो, उसके बाद हम अपना टेस्ट करेंगे, और जो हमारा टेस्ट होगा तो उसमें फिर 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। हमने कोऑर्डिनेट का भी टेस्ट नहीं किया है, प्रोबेबिलिटी भी हो गया है, और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल भी हमारा हो जाएगा मतलब इसके बाद। तो इन तीनों का एक ज्वाइंट टेस्ट हम लोग बना लेंगे। उसके बाद अगर मन करेगा, आप लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल के समय मुझे बता देना कि सर अगला चैप्टर ट्रायंगल कराओगे, मुझे ट्रायंगल कराना है या लाइट कराना है, जो भी आप लोग बोलोगे वो चैप्टर हम शुरू कर देंगे। हाँ, इसके बाद तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही होगा प्रोबेबिलिटी के बाद, क्योंकि वो हमारा आपके टेस्ट से पहले हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, 4 तारीख से पहले हो जाएगा, और उसके बाद आफ्टर 4 जब एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा ना, उस रीजन में आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसा कर लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं। हाँ, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करना तो हो जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में मिलता हूँ, सैटरडे को कंटिन्यू करते हैं। ट्रायंगल का प्रूफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आराम से एंजॉय करो, गुड नाइट।